हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोफॉस्फोरस और फॉस्फोनिक एसिड। आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए। तो हाइपोफॉस्फोरस या फॉस्फोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो H3PO2 होता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालना आता है 3+1, जिसका निकालना है X, एंड +2 - 2 = 0। तो यहाँ से आपका +1 आ जाएगा। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आपका बनता है जब आप फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड्स बनता है जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को एल्कली से रिएक्ट कराएंगे, तब आपका ये H3PO2 बनेगा। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपके दिमाग में बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि जो आपका फॉस्फोरस होता है वो कैन मेक मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स, यानी फॉस्फोरस का मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो अगर आपका ये फॉस्फोरस है, आपको 3 हाइड्रोजन्स दिख रहा है। एज अ ट्रिक सबसे पहले आप ऐसे करके 3 हाइड्रोजन्स लगा दीजिए। आपको दिख रहा है बाकी 2 ऑक्सीजन बचा है, एक आप डबल बॉन्ड बना दीजिए, एक ऑक्सीजन बचा है वो कहीं भी लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेनिक ऑक्सो एसिड। अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेशन पढ़ें ऑक्सो एसिड्स की, तो वो ये कहता है कि ऑक्सो एसिड इज अ कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन दैट कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अ एलिमेंट, और कोई एक एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम आपका ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जो ऑक्सीजन से बाउंडेड हो ताकि इट कैन रिलीज एज H+। तो ये आपकी बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है ऑक्सो एसिड्स की। ओके, ये है आपका ऑक्सो एसिड। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर। ऑक्सो एसिड्स की 2 प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे, एक आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होगी और एक आपकी बेसिसिटी होगी। तो अगर आप बेसिसिटी की बात करो तो ऐसे हाइड्रोजन्स जो आपके ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल POH बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच होगा ये आयनाइजेबल होते हैं। आपने देखा अभी जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसमें 2 तरीके के बॉन्ड्स ऑक्सीजन अटैच्ड हाइड्रोजन अटैच थे, एक जो पीएच बॉन्ड था और एक जो फॉस्फोरस से अटैच था और एक जो ऑक्सीजन से अटैच है। तो ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच होते हैं ये आयनाइजेबल होते हैं, इट कैन रिलीज या इट कैन गो एज H+, और यही कॉज करते हैं आपकी बेसिसिटी की। तो जितने H+ आपका ऑक्सो एसिड्स दे सकता है उतना आपकी बेसिसिटी होती है। अगर एक दे सकता है तो मोनोबेसिक, 2 तो डायबेसिक, एंड ऐसे सो ऑन, ये आपकी बेसिसिटी होती है। दूसरा आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ऐसे ऑक्सो एसिड्स जिसमें पीएच बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑक्सो एसिड्स जिसमें पीएच बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दे कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी दे हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। नाउ अगर जो भी हमने बनाया है हम इसमें समझे, हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 pH बॉन्ड है, दिस 1 pH बॉन्ड and 1 pH bond. It has 2 pH bond. तो it can act as a reducing agent. ठीक है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। और अगर आप इसकी बेसिसिटी बताना हो तो आपको दिख रहा है कि एक देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन, सिर्फ एक ऐसा हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, यानी ये आपका आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सो एसिड कितने एसिड H+ दे सकता है? इट कैन गिव ओनली गिव्स ओनली 1 H+। ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं? ये आपका मोनो बेसिक है। ओके, दिस इज योर मोनो बेसिक। अब आगे का बाकी के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे एंड फिर उसमें देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज। सेकेंड आता है ऑर्थोफॉस्फोरस फॉस्फेनिक। इसका जो फॉर्मूला है वो है H3PO3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेटस +3। ये कैसे बनता है? जब आप P2O3 को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो देन इट विल गिव H3PO3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, मैक्सिमम इतने बॉन्ड्स बना सकता है। यहाँ पे आप ऑक्सीजन बना दीजिए, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 1 2 3। कितने ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन से हमने बॉन्ड बना दिया, हाउ मच लेफ्ट? 2 लेफ्ट। तो एक यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? ऑर्थोफॉस्फोरस का।
ठीक, अगर ये इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यस इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इसके पास क्या है, एक पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है। और दूसरा अगर आप इसकी बेसिसिटी की बात करें तो यहाँ पे दो ऐसे हाइड्रोजन है जो ओ से ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये दोनों H प्लस की तरह रिलीज कर सकते हैं, इसलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका डाई बेसिक होगा बिकॉज इट कैन गिव 2H प्लस। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट है आपका दिस पायरोफॉस्फोरस। इसका जो फॉर्मूला है वो H4P2O5 है। इसका जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इट विल बी +3। ये कैसे बनता है, जब आप PCl3 को H3PO3 से रिएक्ट कराएंगे तब आपका H4P2O5 बनेगा। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो एक दो फॉस्फोरस है, ठीक है, डबल बॉन्ड O आप बना लीजिए, फिर कितना 1 2 3 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 एंड 4, कितने ऑक्सीजन बचे, 3 बचे। तो ऑब्वियसली अगर आप इस तरह लगा देंगे तो इट इज नॉट सिमेट्रिकल, तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, हम एक ऑक्सीजन को यहाँ लगाएंगे ताकि इसके बॉन्ड्स भी कंप्लीट हो जाए और हमारा कंपाउंड सिमेट्रिक भी दिखे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O3। यहाँ पे आपके 2 H प्लस निकल सकते हैं, तो ये आपका डायबेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका H हाइपोफॉस्फोरिक, ठीक है, इसका फॉर्मूला है H4P2O6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो इट विल कम +4। ये कैसे बनता है, जब रेड फॉस्फोरस, P4 मींस फॉस्फोरस, जब रेड फॉस्फोरस को आप एल्कली से रिएक्ट कराएंगे तब यू गेट फॉस्फोरिक एसिड, एंड जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को एल्कली से रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलता है, हाइपोफॉस्फोरस ऑक्सो एसिड, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, दो P है, ठीक है, 6 ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन आपने बना दिया। अब दिस फॉस्फोरस कैन मेक 3 बॉन्ड्स, तो 1 2 3 4, ठीक है। इनके बीच में तो ऑब्वियसली बॉन्ड होगा बिकॉज इफ दे आर एग्जिस्टिंग एज अ मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक। हम देखते हैं कि इनके बीच में बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका 1 2 3 4 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन बचे, 2 यूज हो चुके हैं, 4 बचे हैं। तो अगर हम इस तरह 4 ऑक्सीजन बना दें तो ये आपका सिमेट्रिकल हो गया, फिर आपको डायरेक्ट यहाँ से बॉन्ड बना देना है, ठीक है। ये आपका कैसा बेसिक हुआ, ये टेट्रा बेसिक हुआ बिकॉज इट कैन गिव 1 2 3 एंड 4। 4 आपके ऐसे हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ओके। 4 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो आपके ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो दे कैन गो एज H प्लस, तो ये आपका टेट्रा बेसिक हुआ, टेट्रा बेसिक। और अगर हम इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाई, बिकॉज इट डज नॉट हैव पीएच बॉन्ड, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिस इज योर ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है H3PO4। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये आपका +5 होता है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, जब P4O10 को आप H2O से रिएक्ट कराओगे तो यू विल गेट H3PO4। ये आपका जो येलो बॉक्स में सारे ये आपके प्रिपरेशन है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो पहले 5 बॉन्ड्स आप बना लो क्योंकि आपको पता है 5 बनेगा। एक आपने ऑक्सीजन यहाँ बना दिया, 3 हाइड्रोजन आप अटैच कर दो, ठीक है, और 3 ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो आप ऐसे करके अटैच कर देंगे, ठीक है। इसको अगर हम अच्छे से बनाए ठीक है। यहाँ पे भी आपका पीएच बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, आपको दिखाई पड़ रहा है नो पीएच बॉन्ड, तो नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं काम करेगा क्योंकि इसके पास कोई भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करने के लिए पीएच बॉन्ड नहीं है। आपके पीएच बॉन्ड से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आती है, नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हम बेसिसिटी की बात करेंगे तो वी कैन सी 3 हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड डायरेक्टली टू ऑक्सीजन, तो ये आयनाइजेबल है एज H प्लस, तो ये कैसा होगा, ये आपका ट्राई बेसिक हो गया। क्यों, बिकॉज इट कैन गिव 3H प्लस, 3 मीन्स ट्राई मीन्स 3, तो ट्राई बेसिक। नेक्स्ट इज योर पायरोफॉस्फोरिक ऑक्सो एसिड। इसका फॉर्मूला है H4P2O7। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। कैसे बनता है, जब आप फॉस्फोरिक एसिड को हीट करोगे तब आपको मिलेगा H4P2O7, ओके। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर विल बी 2P 1 2,
ठीक है, 3 बॉन्ड्स बनाना है। वी नो कि इनके बीच में भी एक बॉन्ड आएगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली बॉन्ड होगा, बट हमको बस ये देखना है कि इनके बीच में सिर्फ बॉन्ड आएगा कि ऑक्सीजन भी हम ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट पीपी का बॉन्ड बनाएंगे कि पीओपी का बॉन्ड बनाएंगे। इसके लिए 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 1 2 3 4, तो ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, 5 है तो इन सब के पास 1 2 3 4 हमने बना दिया। वी हैव 5, 1 मोर, 1 2 3 4 5 6, तो एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फेरिक एसिड, और ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा बिकॉज इट डज नॉट हैव पीएच बॉन्ड। लास्ट आपका आता है मेटाफॉस्फेरिक। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा H3PO3N, NY because it exist in polymeric form, ये हमेशा पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, exist as polymeric form, और ये इसका सिर्फ एक मोनोमर है, N कैन बी N 1 2 3 4 जितना भी हो सकता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। कैसे बनता है, जब आप फास्फोरस एसिड और Br2 को हीट करेंगे इन अ सील्ड ट्यूब, देन यू विल गेट HPO3। ओके, इसका एक मैं मोनोमेरिक फॉर्म बना दूं, दिस इज P डबल बॉन्ड O O O OH। ये आपका एक मोनोमर है। ठीक है, दिस इज 1 मोनोमर। इसी को जब आप रिपीट करते जाओगे, N कैन बी, अगर 1 है तो एक बार रिपीट होगा, 2 वैसा फर्दर ऑन रिपीट हो जाएगा। तो ये आपने देखा सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, इसमें आपको नेम जरूर याद रखना है बिकॉज आपको अगर नाम दे दिया है तो आपको, अगर आपके पास फॉर्मूला है देन तो यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, बट अगर आपको सिर्फ बोल दिया गया लाइक फॉर एग्जांपल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरस ऑक्सो एसिड, तो इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तो इसलिए आपको सॉरी इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूले के साथ साथ आपको नाम भी पता होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।